Hello dear student, how are you all? I hope you all are fine. So बच्चों, welcome to in my SST class, which is chapter number in 1 and class 4th and which is chapter name is भारत की भू आकृति एवं प्राकृतिक विभाग. ठीक है, तो बच्चों ये कुछ चित्र दिया गया है. ठीक है, और चित्र में आप देखेंगे कि हमारे जो राज्य हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर हैं. ठीक है, जो भी देश हैं, राज्य हैं, किस किस जगह पर पड़ते हैं. ये भारत का चित्र है बच्चों. ठीक है, ये है राजनीति मानचित्र. ठीक है, विश्व में 7 महाद्वीप हैं. इनमें एशिया सबसे बड़ा है. बच्चों सबसे बड़ा जो है महाद्वीप कौन सा है? एशिया. और सबसे छोटा आर्कटिक. ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप की दक्षिणी सिरे पर स्थित है. यह एक विशाल देश है. क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है. विश्व के केवल 6 अन्य देश की क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं. ये देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं. ठीक है बच्चों, कितने हैं भारत में राज्य? 28 हैं. ओके, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली. ठीक है, क्षेत्र दिल्ली सहित सम्मिलित इनमें अगले पृष्ठ पर भारत के राजनीतिक मानचित्रों में दर्शाया गया है. भारत के सुदूर उत्तर में जम्मू व कश्मीर राज्य है, जबकि दक्षिणी सिरे पर कन्याकुमारी स्थित है. उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की इसकी चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर है. ठीक है, भारत का मध्यवर्ती भाग चौड़ा है तथा दक्षिण की ओर चलते हुए यह संकरा होता जाता है. भारत का दक्षिणी सिरा तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है. ठीक है, अतः इसे प्रायद्वीप कहा जाता है. इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण की ओर हिंद महासागर है. ठीक है, विश्व में कुछ देशों की सीमाएं भारत से मिली हुई हैं. ये देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश तथा श्रीलंका. ये 8 देश भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं. हिंद महासागर भारत और श्रीलंका की सीमाओं को पृथक करता है. बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह भी भारत के ही अंग है. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि भारत की सतह सभी स्थान पर समान नहीं है. इसी प्रकार भारत में कहीं बहुत ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं विस्तृत समतल मैदान, रेगिस्तान और विशाल पठार और ऊंचे पर्वतीय से कई नदियां निकलती हैं जो भारत के विभिन्न भागों को हरा भरा बनाती हैं. भारत में विभिन्न स्थानों की जलवायु में भी विविधता. कुछ स्थान ठंडे तो कुछ गर्म होते हैं. कुछ स्थानों की जलवायु आर्द्र है तो कुछ स्थान शुष्क है. भूमि तथा जलवायु की विविधता विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है. भारत तथा जलवायु का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है. सबसे पहले बच्चों देखेंगे हम उत्तर की पर्वत श्रृंखलाएं. ठीक है, दूसरा है बच्चों उत्तर के मैदान. तीसरा है थार का मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थल भूमि. ठीक है, दक्षिणी पठार. चौथा है बच्चों क्या? दक्षिणी पठार. ठीक है, और 5 है तटवर्ती मैदान तथा द्वीप समूह. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जो लेसन है अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, योर चैप्टर इज फिनिश नाउ. सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.